सभी को राधे राधे। दर्शकों, आज एक माँ के दर्द की कहानी लाए हैं, जहां उन्हें अपनी शादीशुदा बेटी की चिंता सता रही है और यह माँ हमसे सलाह चाहती है कि वह क्या करें जिससे उनकी बेटी सही तरीके से रह सके। वह कहती हैं, मेरी बेटी की शादी 4 महीने पहले दिल्ली के लड़के से हुई है। मेरी बेटी 25 साल की है और दामाद 32 साल का। यह रिश्ता मेरे हस्बैंड के दोस्त ने करवाया था। मेरी बेटी LLB है और उसने 1 साल लॉ फर्म में जॉब भी किया है। उसे दिल्ली बार काउंसिल का लाइसेंस मिला हुआ है। बेटी के ससुराल वाले देखने में तो ठीक हैं और लड़का भी ठीक ही लगता है, लेकिन मेरी बेटी वहाँ खुश नहीं है। हमारे घर में बहू या बेटी सबको एक जैसा समझा जाता है, पर वहाँ मेरी बेटी को बहुत रोक टोक है। वह घर के अंदर ही रहती है। जॉब करने से भी मना करते हैं, कहते हैं माहौल खराब है। हस्बैंड और उसकी डेली लड़ाई होती है। उनका बेकरी का बिजनेस है और सोने उठने का शेड्यूल भी खराब है। रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं। घर में सास ससुर और जेठ हैं। अगर कोई रात को 2 बजे भी आए तो बेटी को उठकर गरम गरम रोटियां बनाकर देनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ सोने और उठने का शेड्यूल अलग है। रात भर जागने से बेटी की तबीयत भी खराब होने लगी है और जब से शादी हुई है वह अक्सर बीमार रहने लगी है। हमें लगता है कि उसका हस्बैंड ड्यूल फेस है। सबके सामने बहुत अच्छा, लेकिन अकेले में मेरी बेटी को ताने मारता है। हमारे लिए उल्टा सीधा बोलता है। जो मेरी बेटी को अच्छा नहीं लगता तो वह उसे उल्टा जवाब दे देती है। जब वह जवाब देती है तो वह कहता है जुबान चलाती है। उसकी सास भी बीमार रहती है। मेरी बेटी जब हमें फ़ोन करती है तो उसकी सास आकर खड़ी हो जाती है या छुप कर बातें सुनती है। वह डेली रोती है। बहुत हंसने बोलने वाली लड़की अब उदास और डरी हुई रहती है। ससुराल वाले कहते हैं जुबान पर कंट्रोल नहीं है। बेटी कहती है हस्बैंड उसकी बातें नहीं सुनते, हर टाइम मुंह बनाकर रखते हैं, उसकी बातों को इग्नोर करते हैं और चुप रहते हैं। अंदर ही अंदर घुटने से उसे गुस्सा आता है तो वह हस्बैंड से लड़ाई कर लेती है। ससुराल वाले कहते हैं हंसती बोलती नहीं, लेकिन जब वो हंसती बोलती है तो उन्हें उसकी मजाक में कही बात चुभ जाती है और फिर कहते हैं उल्टा जवाब देती है। बोलो तो मुश्किल, ना बोलो तो मुश्किल। वैसे मायके वालों का बेटी के ससुराल में दखल अच्छा नहीं होता, इसलिए हम तो उसे फ़ोन करने से भी डरते हैं। कहीं सोचें कि लड़की की मम्मी भड़का रही है। लेकिन मेरी बेटी अक्सर कहती है मम्मी मुझे घर बुला लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मैं उसे समझाती हूँ कि नई नई शादी है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, लेकिन मेरा दिल घबराता है कि कहीं वह कुछ कर न ले। लड़के वालों के सामने ही मेरी बेटी को डांट देती हूँ। शादी क्यों की जब निभा नहीं सकती। उसे अपने हस्बैंड से ही ज़्यादा दिक्कत है। वह कहती है पता ही नहीं चलता किस बात पर मुंह बन जाए। बेटी कहती है मेरे हस्बैंड दोस्त की तरह नहीं रहते, मैं उनसे खुलकर बात भी नहीं कर सकती। उसे फ्रेंड्स से मिलने में भी दिक्कत होती है। बेटी का नेचर है कि वो जब बोलती है सामने बोल देती है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ना तो वे लोग उसे जॉब करने दे रहे हैं, ना खुलकर रहने दे रहे हैं। बस फ्लैट के अंदर पड़ी रहती है। बहुत ज़रूरी काम होता है तो हस्बैंड बाहर ले जाते हैं। मुझे कोई सजेशन दीजिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बेटी घर भी संभाले और बिजी भी रहे। मुझे यही डर है कि वह डिप्रेशन में कुछ कर ना ले। ससुराल वाले कहते हैं गवर्नमेंट जॉब होगी तो ही जॉब करने देंगे, नहीं तो घर बैठो। मैं बहुत टेंशन में हूँ। वैसे बेटी को ससुराल में कोई कमी नहीं है, फिर भी वह सुसाइड की बातें करती है तो मुझे डर लगता है। हस्बैंड से बॉन्डिंग नहीं हो रही। आप लोग कोई रास्ता बताएं। दर्शकों, आपने सुना इस माँ का दर्द। इन्हें सलाह की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो इन्हें अवश्य दीजिए। ऐसी स्थिति लगभग हर दूसरे घर में देखने को मिलती है, जिसके कारण पूरा परिवार या तो परेशान रहता है या फिर ऐसे रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे रिश्तों में अगर बने रहना है तो खुद झुकना होगा, और झुकना मुमकिन नहीं हो तो अलगाव करना ही एक उपाय बचता है।
इसलिए मेरी सलाह यह है कि या तो अपनी बेटी से कहिए ससुराल पक्ष जैसा चाहे वैसा ही करे, और अगर नहीं कर सकती तो तलाक लेकर अलग हो जाए, क्योंकि हम अपनी मानसिकता परिवार के लिए नहीं बदल सकते तो पूरा परिवार हमारे लिए अपनी मानसिकता क्यों बदलेगा। ससुराल पक्ष जैसा है वैसा ही रहने वाला है, और एक बार बच्चे हो गए तब या तो आपको झुकना पड़ेगा या फिर अलग होना आज से ज़्यादा कठिन हो जाएगा। अब आप खुद तय करें कि उसे अपने आप को ससुराल के अनुसार ढालना है या अलग होना है, और कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आता। लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कहेंगे कि यदि आपकी बेटी उनके अनुसार चलने लगे तो 2-3 साल बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यदि वह चाहती है कि ससुराल उसके अनुसार चले तो वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। दर्शकों, आप भी अपनी सलाह या सुझाव कमेंट में साझा करें ताकि इनका दुख कुछ हद तक कम हो सके। और आप सलाह नहीं दे सकते तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि सही व्यक्ति तक यह वीडियो पहुँचे और इन्हें सही सलाह मिल सके। दर्शकों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती रहे। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब विदा लेते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।